ध्यान सीख रहे हैं, आपके पास गुरु नहीं है, आप वीडियो देखकर ध्यान सीखते हैं, तो क्या आप सावधानियां अपना रहे हैं? क्या आपके जीवन में कुछ घटित नहीं हो रहा है? तो जानिए क्यों। हम इस वीडियो में यही चर्चा कर रहे हैं। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार पुरी आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम ध्यान के बारे में बात करेंगे। ध्यान क्या है? आप लोगों के लिए विषय नया नहीं होगा, लेकिन मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको जानकारी दूं। सबसे पहले ध्यान क्या है? शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो ध्यान मनुष्य और ईश्वर के बीच में जुड़ाव की एक प्रक्रिया है। मनुष्य ईश्वर के साथ जब जुड़ जाता है वह ध्यान में होता है, और जब मनुष्य ईश्वर की पूजा करता है तो उसे हम ध्यान नहीं कह सकते। ध्यान तब होता है कि जब आप अपनी क्रियाओं में, ईश्वर से संबंधित क्रियाओं में आप इतना डूब जाएं कि आपको आसपास के वातावरण का आभास भी ना हो और आपका जुड़ाव ईश्वर से हो जाए। यह हमारा शास्त्र कहता है। आज के परिवेश में ध्यान के मायने बदल दिए गए हैं। मैं उन मायनों से बिल्कुल भी असहमत नहीं हूं, लेकिन कुछ मात्रा में मैं असहमत हूं। आज आपने ध्यान को मेडिटेशन बना दिया। ठीक है, अंग्रेजी में उसे मेडिटेशन कहा गया, उसका नाम मेडिटेशन कहा गया, लेकिन आप ध्यान को इसलिए नहीं अपनाते कि यह ध्यान है। आप ध्यान को इसलिए अपनाते हैं कि यह पाश्चात्य से आया हुआ। पाश्चात्य से आपके पास पहुंचने में इसको बहुत लंबा समय लगा, लेकिन जब यह यहां से पाश्चात्य देशों में गया था तो उन्होंने उसे अपनाने में जरा सा भी समय नहीं ली। और फिर जैसा कि पाश्चात्य देशों की एक सोच है कि वो भारत के संस्कारों को अपनाते हैं, उसके अंदर अपने प्रयोग करते हैं, और जब वो प्रयोग करके आप तक पहुंचाते हैं तो आप उसे अपना लेते हैं। आपकी कमी क्या है? आपकी कमी यह है कि आप भारतीयता से प्रेम नहीं करते, आपको पाश्चात्य से प्रेम है, इसलिए आप पाश्चात्य से आए हुए तरीकों को अपनाना चाहते हैं। आप ध्यान क्यों करना चाहते हैं? यह पहला प्रश्न है कि आप ध्यान क्यों करना चाहते हैं। आपका मन असंतुलित होता है, आपके जीवन में समस्याएं होती हैं, आपके जीवन में विफलताएं होती हैं, आप परेशान रहते हैं, और ऐसी बहुत सी समस्याएं आपके जीवन में होती हैं, तो आप अपने किसी प्रिय से उसे साझा करते हैं तो वह आपको राय देता है, या आप कहीं से सुनते हैं कि ध्यान करने से इन सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फिर आप चल पड़ते हैं ध्यान की तलाश में कि ध्यान सीखा कैसे जाए, ध्यान किया कैसे जाए। कुछ सौभाग्यशाली व्यक्तियों को योग्य गुरु मिल जाते हैं, कुछ लोगों को तथाकथित गुरु मिलते हैं, और कुछ लोग यहां वहां भटकते हुए ध्यान सीखने की कोशिश में लगे रहते हैं। और परिणाम की बात करें तो जिन्होंने गुरुओं से सीखा और अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयासरत रहे,
उनके जीवन में बहुत कुछ घटित होता है। जिन्होंने तथाकथित गुरुओं से सीखा, उन्होंने क्या पाया या ना पाया, लेकिन खोया बहुत कुछ होता है। और जो यहां वहां भटकते हैं इस ज्ञान की तलाश में, क्योंकि वो किसी को गुरु बनाना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें गुरु शिष्य परंपरा में विश्वास नहीं, उन्हें उस परंपरा में विश्वास नहीं है जिस परंपरा के अंतर्गत उनका जन्म हुआ। प्राचीन समय से हमारे यहां गुरुकुल पद्धति चलती थी और गुरुकुल में शिष्य के सर्वांगीण विकास के लिए सभी प्रकार की कलाओं का और साधनाओं का ज्ञान करवाया जाता था। उनमें से ध्यान भी एक था। ध्यान करने से आपका मन मस्तिष्क शांत होता है। ध्यान करने से आपके जीवन में आनंद आता है। ध्यान करने से आपका जीवन प्रफुल्लित होता है। और आप जो ध्यान कर रहे हैं, भटकते भटकते आप एक वीडियो देखते हैं। उस वीडियो में यह कहा जाता है कि आप ध्यान करिए, तरीका हम बताते हैं। वीडियो को शुरू में ही यह बात कह दी जाती है कि यह बहुत सरल है, आप इसे कभी भी कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। जैसे आप ईश्वर को कभी भी कहीं भी याद कर सकते हैं, ईश्वर को कभी भी आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, ऐसे ही ध्यान का भी कोई विशेष समय नहीं। लेकिन आप शुरुआत में हैं, आप अभी प्रारंभ कर रहे हैं। अब उस वीडियो में कहा गया कि यह ध्यान सरल है, लेकिन साथ ही एक विपरीत बात यह कह दी जाती है कि ध्यान लगने में समय लगता है। अगर सरल है तो समय क्यों लगता है? समय लगता है इसका मतलब सरल नहीं। फिर आप उन दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। उसमें एक ध्वनि, एक संगीत आपको सुनाया जाता है। उस ध्वनि, उस संगीत को सुनने के लिए आप अपने दोनों कानों में ईयरफोन लगाकर उस संगीत को, उस ध्वनि को सुनते हैं और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपनी श्वासों पर ध्यान लगाते हैं, या जैसा भी आपको निर्देशित किया गया है आप वैसी क्रियाएं करते हैं। जब आप आधे घंटे का वीडियो देख चुके होते हैं, क्रियाएं पूरी हो चुकी होती हैं, तो आपको ऐसा एहसास होता है कि आपके अंदर कुछ घटित हुआ। हो सकता है पहले दिन ना हो, दूसरे दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन ऐसा आपके अंदर हो सकता है। उसका कारण ध्यान नहीं, उसका कारण है वो संगीत, वो ध्वनि जो आपके मन में स्पंदन करती है और आपको शांत करती है। जैसे कहा जाता है रिलैक्सेशन म्यूजिक, यानी कि आपके मन को शांत करने के लिए एक ध्वनि और एक संगीत का प्रयोग किया गया और आप स्वतः शांत होते चले गए। लगातार यह प्रैक्टिस करने से आपको ध्यान लगेगा, इस बात की मेरी कोई गारंटी नहीं, लेकिन हां, जब जब आप उस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे और ध्यान मग्न होंगे, उसके बाद कुछ समय तक आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, आपका मन शांत रहेगा। लेकिन यह सामयिक है, क्योंकि लंबे समय तक चलने की इसमें कोई विधि दिखाई नहीं दे रही कि यह आनंद आपके जीवन में लंबे समय तक चल पाए। ऐसी कोई विधि मुझे उसमें दिखाई नहीं देती। और अधिकतर लोगों का अनुभव भी यही कहता है कि जब वो वीडियो में डूबते हैं, डूबते चले जाते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें बहुत आनंद की अनुभूति होती है,
बड़े सुख की अनुभूति होती है, लेकिन जैसे ही घंटे 2 घंटे बाद वो अपने जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं में जब लगे होते हैं तो वह अनुभूति समाप्त हो चुकी होती है। तो क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में ध्यान घटित हुआ? अब प्रश्न यह उठता है कि ध्यान तो एक सरल प्रक्रिया है, फिर घटित क्यों नहीं होता? कई लोगों के जीवन में वह क्षण भी आता है, ऐसे ही वीडियो से भी आ जाता है, तो उसका क्या कारण है? आप कहते हैं कि मेरे जीवन में ध्यान नहीं घटा, तो उसका क्या कारण है? तो इससे पहले कि हम उस कारण को समझें, हमें यह समझना होगा कि ध्यान दरअसल काम कहां करता है। हमारे शरीर में वो कौन सा अंग है जहां ध्यान का सर्वाधिक कार्य होता है। जैसा कि आप मानव शरीर के विज्ञान को देखें तो आपको यह पता चलेगा, और आपको पता है कि हमारा पूरा शरीर हमारे मस्तिष्क से चलता है। हमारे मस्तिष्क के आदेशों पर हमारे शरीर की सभी प्रक्रियाएं होती हैं। रात को जब आप सो रहे होते हैं, आपका मस्तिष्क भी सुप्त अवस्था में होता है, तो आपके शरीर की क्रियाएं बंद हो जाती हैं। लेकिन यदि उसी समय पर आपको कोई मच्छर काटता है तो आपके दिमाग को तुरंत पता चल जाता है, और वो मस्तिष्क आपके हाथ को आदेश देता है, और आपका हाथ तुरंत उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां मच्छर ने काटा था। तो यह आपके शरीर की प्रणाली है। इस प्रणाली को चलाने वाला मस्तिष्क है। और यह भी आपको विदित है कि जब इंसान को लकवा होता है, दरअसल उसके मस्तिष्क का एक भाग मृत हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, तो इंसान को लकवा हो जाता है। और यदि पूरा मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाए तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो यह ध्यान आपके उसी मस्तिष्क को शक्ति देने का कार्य करता है। यहां हम मस्तिष्क को समझना चाहेंगे। मैं आपको विज्ञान के तरीके से ही मस्तिष्क समझा देता हूं। बहुत से लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, इसको जाना भी होगा। एक बार फिर समझ लीजिए। मनुष्य का मस्तिष्क न्यूरॉन से भरा हुआ है। जैसे एक कंप्यूटर चिप से भरा होता है, ऐसे ही न्यूरॉन्स मनुष्य के मस्तिष्क में होते हैं। कंप्यूटर का चिप्स इलेक्ट्रिसिटी से काम करते हैं, और मनुष्य के मस्तिष्क में जो रासायनिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, रासायनिक बिजली होती है, उससे मनुष्य का मस्तिष्क कार्य करता है। आपके हाथ को आदेश देने का कार्य मस्तिष्क कंप्यूटर से भी अधिक तेज गति से करता है। यह बहुत शक्तिशाली प्रणाली है। इन न्यूरॉन्स की जब हम बात करते हैं तो एक औसत बुद्धि व्यक्ति के मस्तिष्क में 2% न्यूरॉन्स कार्य करते हैं, जबकि कंप्यूटर में 100% चिप काम करते हैं। यहां सिर्फ 2% न्यूरॉन्स काम करते हैं, तो व्यक्ति की बुद्धि औसत होती है। यानी ठीक है, जब हम मंदबुद्धि व्यक्ति की बात करते हैं तो उसके दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं वो 0.5% से 1% तक कार्य करते हैं। जब हम बुद्धिमान व्यक्ति की बात करते हैं तो इनकी संख्या 2% से अधिक और 3% से कम रहती है। और जब हम तीव्र बुद्धि वालों की बात करते हैं, जब हम न्यूटन की बात करते हैं, जब हम फ्राइड की बात करते हैं, जब हम आइंस्टीन की बात करते हैं, जब हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हैं, तो इनके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स 3 से 4% कार्य करते हैं। तो 3 से 4% कार्य करने वाले मस्तिष्क साइंटिस्ट हो जाते हैं, बहुत ही तीव्र बुद्धि वाले हो जाते हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा कार्य करने लगे तो ध्यान न्यूरॉन्स को जागृत करता है। ध्यान मस्तिष्क की शक्तियों को बढ़ाता है।
जब आपके मस्तिष्क की शक्तियां बढ़ती हैं तो आपकी जीवन शक्ति भी बढ़ती है। ध्यान मस्तिष्क को परिपक्व करता है, लेकिन यहां एक बात समझने वाली है कि आप ध्यान अगर करते हैं तो आपके न्यूरॉन्स जागृत होंगे। एक पागल व्यक्ति के मस्तिष्क में 3-4% नहीं बल्कि 50% से अधिक न्यूरॉन्स कार्य करते हैं। तो व्यक्ति पागल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। किसी पागल व्यक्ति के दिमाग में हो सकता है 20% कार्य करते हो, 25% कार्य करते हो, व्यक्ति पागल है। तो आप पूछेंगे कि अगर ध्यान करेंगे तो ध्यान करने के बाद न्यूरॉन्स जागृत होंगे तो क्या हम पागल हो जाएंगे? नहीं। ध्यान करने का कारण ही यही है कि अगर आपके मस्तिष्क में बहुत सारे न्यूरॉन्स एक साथ जागृत हो जाएं, तो उस शक्ति को सहन करने के लिए आप अपने मस्तिष्क को तैयार करते हैं। यह ध्यान की प्रक्रिया है। और याद रखिए कि जब न्यूरॉन्स जागृत होना प्रारंभ होते हैं तो जीवन में बहुत कुछ घटित होता है, बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और यह आनंद क्षणिक नहीं होता, सामयिक नहीं होता, यह पल पल आपके अंदर घटता है। हर पल आपको आनंद मिलता है। यहां तक हमने समझा कि मस्तिष्क को कैसे जागृत किया जाता है। तो यहां हमने यह भी समझा कि अचानक अगर न्यूरॉन्स जागृत हो गए तो क्या होगा। अगले वीडियो में हम सावधानियों की बात करेंगे, यानी कि ध्यान के वक्त हमको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आधुनिक तरीके जो हैं उनके अंदर आसन और मुद्राओं को कोई महत्व नहीं दिया गया। हम आपको बताएंगे कि आसन और मुद्राओं को लगाने से आपको क्या फायदे होते हैं। ध्यान आप कर रहे हैं, अगर आप आसन लगाकर कर रहे हैं, मुद्रा में कर रहे हैं, तो आपके शरीर में वो कैसे घटित होगा। ध्यान से पूर्व आपको क्या सावधानियां बरतनी है। बिल्कुल सावधानियां ही हैं ये, क्योंकि बिना सावधानी के यदि आप ध्यान करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। आपको नुकसान ना हो इसीलिए मुझे यह वीडियो बनाना पड़ा। तो आने वाले वीडियो में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यदि समय ने साथ दिया तो हम शीघ्र आपके पास पूरी जानकारी पहुंचा देंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभम